नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट है साथियों। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो कुछ समय ऐसा आ गया था कि उसमें बिजी शेड्यूल था, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाए थे साथियों। तो साथियों तक जानकारी भी नहीं मिली है, तो उसी के रिगार्डिंग अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ साथियों, जॉब सुरक्षा सर्विस रूल के बारे में। क्योंकि जो साथियों SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नाम से, तो वो साथियों अब SOP की बजाय हम उसको सर्विस रूल बोलेंगे साथियों। बाय लॉज जो आप सभी कर्मचारी, जितने भी 1,20,000 कर्मचारी जॉब सुरक्षा में शामिल हुए हैं, अब उन सभी कर्मचारियों के जॉब सुरक्षा नियम है जो वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं साथियों। और हम आपको बता देते हैं कि जॉब सुरक्षा रूल के अंदर जो देरी का कारण है, किस कारणों से देरी हुई है। आप सभी को पता है कि 7 मार्च से लेकर और 28 मार्च तक आपका विधानसभा सत्र यानी कि बजट सत्र चला हुआ था, और आपका बजट भी पेश हो चुका है साथियों। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे नियम थे, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव भी पास किए गए विधानसभा के अंदर, और उन्हीं में से आपका एक प्रस्ताव था अमेंडमेंट, यानी कि जो संशोधन किया गया था, संशोधन 2025 हरियाणा संविदा कर्मचारी जो सुरक्षा जॉब सुरक्षा बनाया गया है, उसको एक नाम दिया गया है संशोधन 2025 के नाम से। वैसे तो आपका जो एक्ट है उसका नाम एक्ट नंबर 17 है, और 2024 यानी कि 14 अगस्त 2024 नाम दिया गया है, और वहीं से आपको सारा का सारा सुविधाएं मिलेगी जॉब सुरक्षा की। तो इसके दौरान आपका जो अमेंडमेंट की गई थी, 31 जनवरी को अमेंडमेंट हो गई थी साथियों, 31 जनवरी 2025 को। तो उसके बाद में सत्र नहीं था, तो सत्र जैसे ही सत्र स्टार्ट हुआ था, तो 18 मार्च, जी हाँ 18 मार्च को उसके ऊपर बात चर्चा चली थी, और उसका जो चर्चा में वो पेश कर दिया गया था विधानसभा के अंदर। लेकिन उसके बाद 26 तारीख यानी कि जो 26 मार्च आई थी, उस 26 मार्च को विधानसभा सत्र के अंदर मंत्री के द्वारा उसको प्रस्ताव को लाया गया था साथियों। तो उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया, क्योंकि उसको एक कानून बना दिया गया साथियों 26 तारीख को। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप सभी साथियों ने वो देखी भी है। तो वो प्रस्ताव लाना ज़रूरी था, उसका कानून बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आपका जो एक्ट 2024 था, 17 नंबर एक्ट था, उसका वो कानून बन चुका था। लेकिन उसके बाद जो अमेंडमेंट की गई थी सरकार द्वारा 240 दिन को लेकर, तो वो साथियों के लिए बहुत अहम थी, बहुत ज़रूरी थी साथियों। तो आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में पता भी है, और 26 तारीख को ये पास हो भी चुका है, कानून बन चुके हैं साथियों। और जो जॉब सुरक्षा रूल हैं, जॉब सुरक्षा नियम है, या आप SOP कह सकते हो उसको, तो वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है साथियों। तो उसी को लेकर कल जो विधानसभा का लास्ट सेशन था, लास्ट दिन था 28 मार्च को, तो कल भारतीय मजदूर संघ के जो प्रांत उपाध्यक्ष श्रीमान नरेश बाड़ू जी है, उनके साथ में विधानसभा सत्र में बैठने का मौका मिला साथियों। और उसमें जॉब सुरक्षा के रूल हैं जो, उसके बारे में जानने की जो हमने कोशिश की गई थी, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे साथियों। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, जो इनके मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, इन कामों में देरी होती है। आपका ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं कि आपका एक पत्र जारी कर दिया और वो सभी विभागों को दे दिया और आपको सैलरी मिलने लग जाएगी। तो जो आपके विभाग अध्यक्ष हैं, उनको भी देखना है कि हमको जो ये सैलरी कर्मचारियों तक देनी है वो किस हिसाब से देनी है, आपको DA कितना देना है, इसके अंदर इंक्रीमेंट कितना देना है, और इंक्रीमेंट DA के अलावा आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, और उन सुविधाओं के ऊपर किस प्रकार काम करना है, वो सारी की सारी बातें जॉब सुरक्षा नियम यानी कि SOP के अंदर उतारी गई हैं वो सारी चीज़ें, और उन चीज़ों के बेस पर ही आपको वो सारा लाभ दिया जाएगा। अगर सरकार वो तय ना करे, तो आपके जो अधिकारी हैं विभाग अध्यक्ष, वो आपको सैलरी किस बेस पर देंगे साथियों, ये इसके लिए आप समझदार हैं। लेकिन हाँ, समय जो आपका बीत चुका है, वो समय के लिए मैं मानता हूँ कि समय जो बीता है बहुत टाइम हो चुका है,
लेकिन इस समय के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक्ट के अंदर पेश की गई हैं, उसके अंदर सुधार किया गया है। अब 1,20,000 कर्मचारी जो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, उनके ऊपर आपको क्या क्या देना है, किस प्रकार देना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाली गई हैं साथियों। लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियां भी रह जाती हैं और कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें जो अधिकारी हैं सरकार के, जो हरियाणा सरकार के अंतर्गत जो काम करने वाले बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनके पास भी समय इतना नहीं होता है कि वो आपके ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ऊपर बैठ के काम करेंगे साथियों। और जो भारतीय मजदूर संघ है वो लगातार आपके इस एसओपी जॉब सुरक्षा रूल के लिए लगातार लगी हुई है साथियों, और उसमें अमेंडमेंट भी करवाया गया है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा, और जो अमेंडमेंट करवाया गया है वो आपके ही लिए करवाया गया साथियों। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि जॉब सुरक्षा जो रूल है वो अभी तक धरातल पर क्यों नहीं आया है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कल विधानसभा सत्र में जाना हुआ था, तो वो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम जॉब सुरक्षा मतलब उसमें विधानसभा सत्र में बैठे, समय मिला हमें वो देखने का, और उसके अंदर जो बातें निकल के आई हैं, क्योंकि जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी भी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी श्रीमान अनुराग रस्तोगी जी हैं, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं और साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम भी देखते हैं। और अभी लंबे समय से 7 मार्च से 28 मार्च तक जो विधानसभा का सत्र चला हुआ है उसमें भी अधिकारी बहुत बिजी हैं, और तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को काफ़ी विभागों से डिटेल भी मांगनी होती है विधानसभा सत्र के लिए। तो साथियों इन सभी को देखते हुए तो आपका जो एसओपी में जो देरी हो रही है यही मेन कारण है जो आपका देरी का था, क्योंकि सरकार ने जो 240 दिन वाला प्रोसेस था उसको भी कानून बनाना था, कानून का नया रूप देना था साथियों। उसके बिना आपके जो विभागों में अधिकारी हैं वो 240 दिन के ऊपर काम नहीं कर सकते थे। और आपने देखा भी है जितने भी विभागों के अंदर पत्र जारी किए गए हैं उन पत्रों के अंदर भी 240 दिन वाले कर्मचारियों को लिया नहीं गया अभी तक। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारा 240 दिन के हिसाब से 5 साल कवर कर लिया लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो वही कारण साथियों, जब तक उसका कानून नहीं बन जाता विधानसभा सत्र में तब तक अधिकारी भी इसके ऊपर लागू करने में संकोच करते हैं साथियों। तो ये मुख्य कारण था कि न तो हरियाणा सरकार के पास इतना समय था बजट सत्र के दौरान, और न ही अधिकारियों के पास समय था कि उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दे और विभाग अध्यक्ष को वो अपनी रिपोर्ट पेश कर सके, क्योंकि उसके अंदर जो तैयारी करानी थी अभी 26 मार्च को ही आपका जो प्रस्ताव पारित हुआ है, कानून बना है, तो उसके तुरंत बाद वो जारी नहीं कर सकते। और 28 मार्च को यानी कि कल बजट सत्र है, वो जो अंतिम दिन था साथियों, तो वो भी पूर्ण रूप से अब सारा का सारा क्लियर हो चुका है। तो अब साथियों आज भी शनिवार और कल रविवार है, छुट्टी है, तो आने वाले 5-7 दिन या 2-4 दिन के अंदर अंदर मतलब जितना भी जल्दी हो सकेगा सरकार अब आपकी एसओपी जारी कर देगी साथियों। और अब कोई भी देरी नहीं है, एसओपी बन चुकी है, जॉब सुरक्षा नियम तैयार हो चुके हैं साथियों। तो अभी सिर्फ आपको ये जानकारी देनी थी कि जब विधानसभा सत्र में हम पहुंचे थे वहाँ पे हमें जो जानकारी मिली है उसमें हम हरियाणा सरकार का भी इसमें कोई दोष नहीं देंगे, और भारतीय मजदूर संघ तो आपके लिए तत्पर है, हमेशा 24 घंटे आपके लिए लगे रहे हैं। तो साथियों घबराना नहीं है किसी भी साथी को, आपकी जो जॉब सुरक्षा रूल है वो जल्द ही धरातल पर आने वाले हैं। आने वाला जो सप्ताह है उसके अंदर आपके एसओपी जारी हो जाएगी साथियों। तो सभी साथियों से निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी राय जरूर देंगे साथियों। धन्यवाद साथियों। और कल को भी एक वीडियो में आपको जॉब सुरक्षा रूल के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार बनेंगे और कैसे कैसे हैं, सारी जानकारी आपको कल दे दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।